हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट यूजी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं वीरेंद्र कुमार। कई सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि सर कैलकुलेशन के लिए कुछ ट्रिक्स लेके आइए, कुछ लॉ के ट्रिक्स लेके आइए, कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स लेके आइए जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो उन सब की ट्रिक के लिए मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी क्विक कैलकुलेशन फास्ट वाली डाला था और आप लोगों ने उसको देखा होगा। आई होप आपको काफ़ी इंजॉय किया होगा। आज फिर मैं एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, जो काम करेगी, फिजिक्स में भी काम करेगी। बड़ी बात यह है, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, मैं दिल्ली से एमटेक हूँ और पिछले 10 साल से कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही फेमस टीचर था ऑफलाइन क्लासेस का। आपके सिलेक्शंस के लिए आज मैं कुछ जबरदस्त फिट ट्रिक लेके आया हूँ और मैथमेटिकल ट्रिक से लेके आया हूँ। आप देखिएगा कि आपको कितना फायदा मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लेना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपके प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अ, इसके अलावा आपको बहुत सारे फायदे हैं मिलेंगे। आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट के फायदे मिलेंगे। और उसके बाद लाइव टेस्ट के अलावा आपको डेली 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 आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। स्ट्रक्चर प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। और लाइव टेस्ट और बहुत सारे बच्चों के बीच में आपको टेस्ट होगा आपका, जो अपने आप को परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, हम कितना हमें कुछ कितनी चीजें याद है कितनी याद नहीं है, वो सकते हैं। और इसका एक फायदा और है कि आप अनलिमिटेड एक्सेस, इसमें आप रिकॉर्ड वीडियो, मान लीजिए कोई क्लास आपकी छूट जाती है या मिस हो जाती है, या आपको क्लास को दोबारा आपको पढ़ना है, तो वो दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक अच्छा इसके हमारी जो प्रॉपर डेली क्लासेस या लाइव क्लासेस या जितनी भी इनमें वो हैं क्लासेस हैं, उनका प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए हमारा एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। वो ये है कि 12 मंथ का, अगर आप एक साल का अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 30,000 रुपीज़ का होता है, 30,000 रुपीज़ का। और अगर आप VK11 कोड रेफरल का इस्तेमाल करते हैं, VK11 कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप VK11 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसे जानते हैं कि मैंने एक वीडियो डाला था क्विक कैलकुलेशन ट्रिक्स करके, और बहुत सारे उसमें फ्रेंड्स आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि बड़ा अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और उससे आपने वो लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत फास्ट कुछ सीखा आपने। और मेन पर्पस है हमारा कि एग्जाम में आप कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, अभी तो मैंने दूसरा डाला है, अभी 4 डालूंगा और कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री तब बताऊंगा आराम से कि कैसे खतरनाक आप बन जाएंगे कम टाइम में, कैसे क्वेश्चन सॉल्व, खासकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड स्टेट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इन सब में बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इन सब के लिए आपको एक प्रॉपर लगातार आप कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, उसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो, जितना टाइम बच जाएगा उतना आसानी से आप फिजिक्स में इस चीज़ों को यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस तरह की ट्रिक्स अगर फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है, आज मैं इवेलुएटिंग लॉगरिथम कैलकुलेशन ट्रिक्स लेके आया हूँ। इवेलुएटिंग लॉगरिथम कैलकुलेशन ट्रिक्स लेके आया हूँ, और आज इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉग टेबल आपको मिलती नहीं है। लॉग टेबल की आपको एग्जाम में नहीं मिले, कभी नहीं मिलेगी, ना IIT JEE में, ना तो नीट एग्जाम में, तो आप कैसे करेंगे। तो वो कुछ चीजें आपको सिखाने जा रहा हूँ लॉग के लिए, वो आप देखिएगा कैसे कैसे सॉल्व करो, उससे ही आपके काम चल जाएगा, कि इसमें नीट एग्जाम में उससे ज्यादा बाहर आपके एग्जाम में नहीं आता, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। आइए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लॉग बेस ई होता है, एक लॉग बेस 10 होता है। तो दोनों में जो रिलेशन है
वो ये है कि log बेस ई, एक log बेस ई होता है और एक होता है log बेस 10। log बेस 10 होता है, यहाँ पर बेस 10 रहता है, ये log बेस ई ही कहलाता है एलएन में। एलएन में ये मैंने लिखा भी है, log बेस ई कहलाता है, एलएन कहलाता है। और जब ये log बेस ई या एलएन को चेंज करते हैं किसमें, log 10 में, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई 2.303 2.303 मल्टीप्लाई हो जाता है। आसानी से देखो यहाँ पर log बेस ई लिखा हुआ है, log बेस ई है ये, और उसका मल्टीप्लाई लिखा हो 2.303 log 10। जब आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स तो सबसे ज्यादा ये हो जाता है कि इसको एलएन में पहले डिराइव फार्मूला किस में आता है, एलएन में आता है। तो कभी कभी एग्जाम में जब आप वहां पढ़ने जाते हो, आप उसमें करते हो फॉर्मूला ड्राइव करते हो या ग्राफ खींचते हो, तो आपको इनिशियल में एलएन दिया होता है, तो एलएन को आप चेंज कर सकते हो आसानी से log बेस ई के फॉर्म में। इसीलिए मैं थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। दूसरा log बेस ई ही कहलाता है एलएन। तीसरा है कि log m बाई एन, log जो m बाई एन होता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n। log m माइनस log n होता है, log m बाई n लिखता है। अगला आता है माय डियर फ्रेंड्स log m इंटू n, log है m इंटू n। तो आप कह सकते हैं, जरा देखो यहाँ पर log m इंटू n है तो log लिखा जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। log m प्लस log n होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। माय डियर फ्रेंड्स, log टेबल में मैं दो चार वैल्यू बताऊंगा जो आपको याद करना है। ये एमटीआर में है, आपको याद रख लेना है, एमटीआर है ये, आपको याद रखना है, और ये तो रट लो बस, ये आपको ध्यान देना है। और ये चार वैल्यू ऐसे हैं जिनको आपको याद ही रखना है, इनसे सारा क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। इसमें log 2 देखिए लिखा हुआ है, log 2 लिखा हुआ है तो 0.30 लिखा हुआ है। log 2 की वैल्यू कितना आपको याद रखना है, 0.30 लिखा जाता है, 0.3010 लिखो, जरूरत नहीं आपको, सिंपल आपको 0.30 अभी आपको याद रहनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको याद होना चाहिए log की वैल्यू 0.30। दूसरा आता है log 3 की वैल्यू 0.48, log 3 की वैल्यू है 0.48, इसको भी आपको याद रखना है, 4778 के होता है, तो 0.48 आप याद रखें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, काइनेटिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, इन सब में बड़ा आसानी आपको यूजफुल होगा। log 5 की वैल्यू हमने ले रखा है 0.70, ये आपको याद रखना है, जबकि होता कितना है 0.699 ये होता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है 0.70। माय डियर फ्रेंड्स, log 7 है, log 7 की वैल्यू है 0.84 है, log 7 की वैल्यू है माइनस 0.84 है, इसको आपको याद करना है। इन चार वैल्यू को log 357, log 357 अगर आप देखें तो यहाँ पर 18 का अंतर, 0.18 का अंतर है इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में देखो, जरा देखो 70 है तो कितने का अंतर हो जाएगा, 22 का 8 2 10, 4 2 6 7, ये 22 का अंतर, 0.22 का अंतर है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने का अंतर है, ये 4 है, और ये है तो ये 0.14 का अंतर, 14 देखिए 84, और यहाँ पर अगर आप 14 कर देंगे, 14 तो 0 हो जाएगा, 7 7 14 का अंतर, बस खत्म कर। 18 22 14 का अंतर है, बस 18 22 14 का अंतर है, खत्म काम। यहाँ से आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ दोनों में अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप जोड़ देंगे, 22 का अंतर है, यहाँ पर इसका अंतर है, ठीक है। तो आप ये चार वैल्यू को आपको याद रखना है, 0.30, 0.48, 0.70, 0.84। आगे बढ़ते हैं। Fetch the following values are below the log, जो गिवन इनके आंसर निकाल। देखिए अब 6 है, 6 की वैल्यू आपको याद नहीं करना। अब क्या करना है आपको, जरा ध्यान से देखो। एक बात और ध्यान देंगे, मैं एक बात बताना भूल गया आपको, ये सबको पता भी रहता है, log 10 की जो वैल्यू होती है ना, log 10 की वैल्यू वो होती है 1, ये सबको पता है log 10 की वैल्यू कितना होती है 1। और log 1 की वैल्यू कितना होती है, जल्दी बताइए, 0। log 1 की वैल्यू कितना होती है, 0। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ देखिए कि ये log 6 है, log 6 को कभी याद नहीं रखना। एक log की प्रॉपर्टी और है, जैसे मान लो यहाँ log लिखा हुआ है, log है मान लो, और ये मान लो यहाँ पर लिखा है 10
10 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो जो पावर में है वो बेस वाले की पावर जो है वो यहाँ पर, सॉरी बेस नहीं, ये log 10 लिखा हुआ है, बेस तो यहाँ पर 10 ऑलरेडी है, log बेस 10 की पावर 10 2 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2 log 10 और बेस 10 तो है, ये बेस 10 में है, ये आंसर ये। अब log 10 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखिए 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 into 3 कर दिया, और बाहर क्या लगा दिया, log, बाहर क्या लगा दिया, log, ये देखो 2 into 3 कर दिया, क्या कर दिया, log 2 into 3, 2 into 3 कर दिया, और यहाँ पर 2 into log। अब देखो मैंने एक log की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, log की क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जरा देखिए ध्यान से, ये है log, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है देखो, m by m, m into n, क्या होता है log m plus log n। तो आप जरा देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा log m plus n, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा log m, m का मतलब कितना है 2, 2 है, प्लस log कितना 3, आंसर आ चुका है। log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.03, इसकी वैल्यू होती है 0.48, आंसर आ चुका है माय डियर फ्रेंड, आंसर आ चुका है 8, और उसके बाद कितना होगा 8 हो गया और 7 हो गया 0.78 आंसर। कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं log 8 की, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, देखो जरा ध्यान देना भाई, log 2 की पावर 3, 2 को अगर क्यूब कर दिया जाए, 2 को अगर क्यूब कर दिया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 into 2 into 3 कितना होगा 8, तो इसको लिख, पावर में भी समझाया मैंने, पावर में होगा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ लिखा जाएगा 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा log उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं 2, 3 log 2, और जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 3 है, यहाँ पर 3 है, इनटू log 2 की वैल्यू कितना है log 2 की वैल्यू कितना है कितना है, भूल गए, तो कितना आएगा आंसर 0.09। खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको, आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आपको कुछ भी कहीं करने की जरूरत है, आप आसानी से आपने आंसर सॉल्व कर दिया है। जरा देखिएगा ध्यान से, मैं और बताता हूँ और चीजें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरा देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, log ये हो गया, log 4 की वैल्यू मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, log 4 की वैल्यू यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं, log 4 की वैल्यू कैसे, log 4 कैसे लिखा जाए, 4 को लिखा जाए, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 2, तो क्या लिखा जाएगा 2 log 2, 2 log 2, तो 2 into log 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.30, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, कितना आंसर हो जाएगा बस 0.60 आंसर आएगा। कुछ भी नहीं करना, कितना आसान है, आसान है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। log 9 आप खुद निकालिए, जल्दी से आप log 9 निकालिए, मुझे निकाल के बताइए कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से निकाल के बताइए मुझे कितना आंसर आता है, जल्दी बताइए। कितना आएगा, देखिए log 9 को क्या लिखा जाएगा, log 9 को लिखा जाएगा log, यहाँ मैं लिख देता हूँ log 3 की पावर 2, 3 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 हो जाता है, 3 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो log 9 हो जाता है, log 9 हो जाता है, तो क्या लिखा जाएगा जल्दी बताइए, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 log 3, 2 log 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 into log 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.48, मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना हो जाएगा 2 8 16 होगा, 16 2 8 16,
और 2 चौको 8 1 9 48 2 9 96 और पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ चुका है। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। कुछ नहीं किया हमने, बस आंसर निकाल दिया और आपने इसको सॉल्व कर दिया, बस खत्म काम। मैं तो कुछ किए नहीं, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि ये एक क्वेश्चन है log 3/5। log 3/5 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, log 3/5 को लिख सकते हैं log 3 माइनस log कितना 5। बस खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको, आसान है। क्या लिखा जाएगा? log 3 की वैल्यू कितना होती है भाई, भूल गए? 0.48। और माइनस log 5 की वैल्यू कितना होती है? log 5 की वैल्यू कितना होती है, जरा जल्दी बताइए भाई। log 5 की वैल्यू होती है 0.70, 0.70 होती है। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना आपको, इजी है। ऐसे इसका उल्टा कर दीजिए, ऐसे ही इसका उल्टा कर दीजिए। log 5/3, log 5/3 लिखा तो क्या लिखेंगे आप? हमने एक प्रॉपर्टी बता रखा था, log m/n। ये m हो गया, ये n हो गया, ये m हो गया, n हो गया, तो माइनस चला जाता है। तो क्या लिखा जाएगा? log 5, इसके बाद माइनस log कितना हो जाएगा 3। बस खत्म काम। आपने log 5 की वैल्यू कितना आपको याद है? 0 कितना है? 70 माइनस log 3 की वैल्यू 0 कितना है? 30। आंसर हो गया, आंसर हो गया, ये खत्म काम। कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया भाई? सबको आ गया? सबको समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप जरा देखिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन, log 7 है तो इसको लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ये लिख सकते हैं log 7 माइनस log 3। log 7 की वैल्यू कितना होती? 0.84 माइनस log 3 की वैल्यू कितना होती? कितना होती भाई? 48। सॉल्व करो, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, एकदम आसान हो गया। इसका रिवर्स कर लो, रिवर्स कर लो। यहाँ पर 3/7, खूब सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3/7 जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर है कि log 3 माइनस log कितना हो जाएगा? 7। log कितना हो जाएगा? 7। log 7 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 7 कर लिया। अब log 3 की वैल्यू कितना होती है? 0.48 माइनस log 7 की वैल्यू 0.84 कर दो, बस खत्म काम। अगला आइए, log लिखा है 3/2, log 3/2 तो log हो गया log 3 माइनस log 2 है। log 3 की वैल्यू कितना? देखो यहाँ पर हमने लिखा था 0.4। मैं हटाता हूँ उसको, यहाँ को इरेज करता हूँ। देखो और जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0.48 माइनस यहाँ log 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.30। आंसर हो गया। उल्टा कर दीजिए इसी का log, मैं खूब सारी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। log 2/3 कितना आंसर आएगा? अभी और ट्रिक सिखाएंगे, नीचे देखना अभी आप, बेसिक चल रहा है अभी आपको। log कितना 2 माइनस log कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैल्यू रखिए यहाँ पर 0.30 माइनस 0 कितना लिखा जाएगा? 48 लिखा जाएगा। आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना है। अब आता है कि log 2.8, इसका आंसर निकालना है, ये बड़ा मुश्किल काम। अब आप देखिए कि 2.8 लिखा है ना, तो कैसे करोगे? देखो ये log के पहले कितना लिखा? log 2 मान लो इसको, ये है log 2 और किसके नजदीक है? log 3 के, तो कितना है? log 3। माय डियर फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि log 2 की वैल्यू कितना होती है? 0.30 होती है और log 3 की वैल्यू कितना होती है? 0.48 होती है। आप जानते हो कि IIT एग्जामिनिंग मेडिकल में तो अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हुए आप आंसर को निकाल सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 30 है, नजदीक किसके है? क्या बोलते हैं? log 3 के है। तो इसका अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाता है 0.44। खत्म काम, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन में नजदीक जिसकी तरफ उस तरह आंसर लिख, तो 48 तो होगा नहीं, कम ही होगा।
तो 4 के आसपास कर दो, 4 3 ये तो है ही है। अब log 2 के बाद 0.5 तक तो मान लो 3035 तक तो हो ही नहीं सकता आंसर, कि log 2.8 है, मतलब नजदीक किसके है, log 3 के नजदीक है, तो log 3 के नजदीक वाला ये आंसर होगा, खत्म काम, कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कहां से आंसर निकालोगे, एक ही ऑप्शन दिया होगा, तुरंत निकल जाएगा आंसर। देखिए जरा ध्यान से, log 4.7 है, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर log कितना है 4, और क्या है log किसके नजदीक है, 5 के नजदीक है, बस खत्म काम। log 4 यहाँ पर यहाँ पर ये log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.30, log 4 की वैल्यू कितना है log 0.60, कितनी होती है log 6.0 हो जाती है, और 5 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, 5 की वैल्यू कितना 0.70, किसके नजदीक है, नजदीक किसके, जल्दी बताइए, नजदीक किसके भाई, नजदीक है 5 के, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 6 5 6 4 6 7 ऐसे कर दिया आंसर, कोई अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो, आंसर हो गया। कितना आसान काम है, कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आंसर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तुरंत आंसर आ गया, तुरंत आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर एक और देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर log 5.6, तो क्या लिखा जाएगा, log लिखा जाएगा, log लिखा जाएगा, जल्दी बताइए, यहाँ पर log लिखा जाएगा, log लिखा जाएगा यहाँ पर 5, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट 70, और log किसके नजदीक है, 6 के, log 6 के नजदीक है, log 6 के नजदीक कितना होती है log 6 को, जल्दी बताओ भाई, log 6 क्या होता है, log 2 प्लस log 3, जल्दी बताइए क्या आंसर है, 7 8 आता है। देखो log 3 कितना होता है, log 2 होता है 0.48, और log 3 होता है log 2 होता है 0.30, और log 3 होता है क्या 0.48, तो दोनों को जोड़ दो 7 8 हो जाएगा, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 7 8, देखो यहाँ पर 7 8 हो जाएगा, मैं इसको यहाँ काट देता हूँ यहाँ पर, और रेस करता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से, हाँ यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 पॉइंट और हो जाएगा 7 8, ये होगा। अब log 5 की वैल्यू कितना है 0.70, log 6 की वैल्यू कितना है 0.78, नजदीक किसके है, देखो नजदीक क्या, बिल्कुल हाफ आप पर है, तो करीब करीब इसके आंसर कितना हो जाएगा, log 0.7, और कितना हो जाएगा 4 या 5 के आसपास हो जाएगा, 4 मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन का हमने इस्तेमाल किया और आंसर होगा, कुछ नहीं करना, इजी होगा, कितना आसान है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात और सिखाना है, मैं स्लाइड बनाना उसमें भूल गया था, मैं बनाया नहीं। log मान लो आपको 15 की वैल्यू निकालना है, log 15 की वैल्यू कैसे निकालो, मेन तो ये है मेन कि log 15 की वैल्यू कैसे निकालो। तो मेरा आपसे कहना है कि log 15 के लिए जरा देखिए ध्यान से, ये इसको हम लिख सकते हैं log ब्रैकेट के बाहर 3 into 5 कर सकते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं log की, क्या होती है, log 3 प्लस क्या होगा log 5, तो क्या लिखा जाएगा, बस खत्म काम, आंसर आ गया log 3 प्लस log 5, तो दोनों को जोड़ दो, log 3 की वैल्यू कितना होती है 0.48, log 5 की वैल्यू कितने होती है 0.58 की वैल्यू कितनी होती है 0.70, आंसर हो गया, खत्म काम, खत्म हो गया, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग करके जल्दी बताइए, आप लोग करके बताइए, log 21 है, तो ये लिखा जाएगा 3 into 7, क्या लिखा जाएगा log 3 प्लस log 7, बस खत्म काम, आंसर लिख दिए, कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस आपने क्या किया, आंसर लिख दिया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, log 3 की वैल्यू 0.48, log 7 की वैल्यू 0.84, आंसर हो गया। अगर मैं आपको देता हूं, मान लो देता हूं आपको log दे दिया मतलब 21, तो क्या लिखोगे, क्या लिखो जल्दी बताइए, log 3 into 7 हो जाएगा, 21 मैंने दे रखा है, 21 मैंने दे रखा है,
देखो जरा ध्यान से, मैं भूल गया, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये है और ये है, लॉग लॉग है और कितना है, मान लेता हूँ 18 निकालना। तो क्या लिखोगे इसमें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखोगे। क्या 2 की पावर में आएगा? 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना बस नहीं आएगा। 3 3 जा 9, 9 के 27 हो जाएगा, नहीं आएगा। तो 2 इंटू क्या कर दो, 2 इंटू 3 कर दो, या 3 इंटू 6 कर दो, या वो कर दो। देखो देखो जरा ध्यान से, या तो इसको कर दो 3 इंटू 6, ये कर दो। तो कितना आएगा, log 3 प्लस log क्या होगा 6, आंसर हो गया। 9 करोगे तब भी उसको वहां ले आना पड़ेगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैंने कुछ बेसिक बातें बताई आपको, और आपको ये ध्यान रखना है और ये मान के चलना है कि लॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में जितनी ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, बहुत चीज़ें समझाया भी आपको, बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया। और मैं प्रयास किया कि कम से कम आपको कम टाइम में मैथमेटिक्स कितनी आसान कर दी जाए, कितनी फिजिकल केमिस्ट्री आसान हो जाए, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, क्वेश्चन को समझ पाएँ, क्वेश्चन को बना पाएँ आप आसानी से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत कुछ सिखाया आपको, और आप लगातार आपकी वीडियो आते रहेंगे, लगातार हमारे वीडियो आते रहेंगे। आपको लाइव एक मई को आना है, आपको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, लाइव भी आना है। चैप्टर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ पूरा, ये ट्रिक्स वाले वीडियो चलते रहेंगे, ट्रिक्स बहुत भरे पड़े हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। आप सीखते रहिए, और मेरी एक ही तमन्ना है कि आप जबरदस्त रैंक लेकर नीट में आइए। प्रॉमिस करिए कि आप अच्छा करके आएंगे। और मैं आज इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, आज बोल रहा हूँ कि बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ एक लैपटॉप लेकर के और नेटवर्क लेकर के, मैं बिना पेन टैब के, बिना जो है कुछ भी इंस्ट्रूमेंट के, मैं आपको पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से लगा हूँ पढ़ाने के लिए कि आप अच्छा खासा करें। क्या आप में ये वो नहीं है कि आप इसको अच्छा करें और बढ़िया करें, इसको और अच्छा ले जाएं इसको। अगर मैं बिना किसी इक्विपमेंट के मैं आपको ढंग से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कितने खराब हालत में लिखता हूँ, पेन टैब नहीं, माउस से लिखने का प्रयास करता हूँ, ऐसी तरह से लाइव क्लास नहीं हो पाई तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पूरा प्रयास है कि आप अच्छा इसमें करें, बहुत अच्छे करने का प्रयास करें, और जितना हो सकता है उतना डेली क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन खूब सारी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आपको एक दिन टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये कहना है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लस की क्लास के लिए छोटा सा आपको लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए आप VK11 कोड का इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको आसानी से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।